मैं जम्मू हूँ और मैं जम्मू की आवाम। इस शोरगुल में मेरी आवाज़ दब सी गई है। क्या जम्मू की आवाज़ सुनेगा कोई? मेरी बहुत सी परेशानियाँ हैं, बहुत सी समस्याएं हैं। कोशिश कर रहा हूँ अपनी समस्याएं, परेशानियाँ प्रशासन तक पहुँचाने की, आवाम की आवाज़ के माध्यम से। नमस्कार, मैं हूं मेघा चंदन। आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ। आवाम की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारा आवाम से सवाल रहने वाला है और आवाम से जो हम पूछने वाले हैं वो वुमेन सिक्योरिटी को लेकर है। जी हाँ, एक काफ़ी अच्छा जो जम्मू में एक स्टेप उठाया गया है, जिस तरह से मेल कांस्टेबल तो रात को तैनात आपको हर नाके पे, हर चौकी पे मिलेंगे, लेकिन फीमेल कांस्टेबल, वुमेन कांस्टेबल जो है वो आपको नहीं देखने को मिलती थी अब से पहले। लेकिन अब एक काफ़ी अच्छा स्टेप उठाया गया है, जिसके चलते रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक वुमेन जो कांस्टेबल है वो भी आपको देखने को मिलेंगी। ऐसे में लड़कियों के लिए काफ़ी अच्छा स्टेप है। लड़कियां पहले घर से निकलने से झिझकिचाती थी। रात के समय कोई भी बाहर निकलने से, लड़की की अगर बात करें, फीमेल्स की बात करें, तो वो घर से निकलने के लिए झिझकिचाती थी। लेकिन ये स्टेप जो अब उठाया गया है, इससे वुमेन की सिक्योरिटी को लेकर जो कहीं ना कहीं लैप्स माना जाता था पहली बारी, कई केसेस, कई रेप के केसेस, क्राइम के केसेस जो हैं वो आते हैं। तो ऐसे में वुमेन्स का इस पर क्या कहना है, लड़कियां क्या कहती हैं इस पर, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, कैसे वो स्टेप को देखती हैं, क्योंकि क्राइम की रेट्स की अगर बात करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आएगी। और वुमेन की अगर बात करें बाहर निकलने की, तो वो बाहर निकल सकते हैं और वो भी बिना किसी झिझकिचाहट के। लड़कियां इसको कैसे देखती हैं और क्या इस पर बोलती हैं, चलिए उनसे जानते हैं और उनसे बुलवाते हैं। बात करें जम्मू की, तो एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। अब जम्मू में भी अगर बात करें 10 से 6 बजे तक जो है, सुबह रात के 10 से सुबह 6 बजे तक महिला कांस्टेबल जो है वो नाकों पर, चेकिंग पॉइंट पर जो है वो तैनात रहेंगी। कितना अच्छा स्टेप आप इसको मानते हैं? और इससे महिलाओं की सुरक्षा की अगर बात करें तो आप इसे कैसे देखते हैं? सबसे पहले अपना नाम बताइए। हाय, मेरा नाम सुमीत कौर है। मुझे लगता है ये जो स्टेप उठाया गया है ये बहुत अच्छा स्टेप उठाया गया। जो लड़कियों की प्रॉब्लम होती है वो एक लड़की ही समझ सकती है। जैसे लड़कियां 6 बजे के बाद बाहर जाती नहीं थी, अब ना जो फीमेल कांस्टेबल होगी वो हमारी बहुत सेफ्टी होगी, इसलिए लड़कियां रात को कहीं भी जा सकती है। जैसे रेप वगैरह होते थे, दे आर सेफ फ्रॉम डैट। अब वो उन सब चीज़ों से सेफ है। सो डैट ये बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। आई एम जस्ट वेरी प्राउड ऑफ इट जम्मू कश्मीर में। सो या दैट इज़ द। तो आप इसे कैसे देखते हैं? आपको भी अगर रात को ट्रैवल करना हो, पहले तो है हम सोचते हैं कि अगर मैं भी बीइंग अ गर्ल अगर बात करूं, तो पहले तो हम सोचते हैं कि हम जाएं नहीं जाएं, रात का समय है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अब ये सोच कहीं ना कहीं, इसमें सोचने में कहीं ना कहीं कमी आएगी कि ये सोच हम ना रखें। हाँ, ये बात सही है। हमें जो ये बोल रहे हैं बिल्कुल राइट, हमें होता है, सबको ऐसा होता है। लेकिन जैसे लड़कियां रात को बाहर जाती थी वो बहुत दे आर वेरी स्कैर्ड। वो अपने साथ कोई लोग या अपने फ्रेंड्स लेके जाती थी, वो थोड़ा सोचती थी, बिकॉज दे आर टू मैनी केसेस इन जम्मू एंड कश्मीर। सो ये बहुत अच्छा कदम उठाया गया। वेरी प्राउड ऑफ इट। शीतल, अगर बात करें जम्मू में एक अच्छा कदम जो है वो उठाया गया है। अब जम्मू में रात को 10 से जो है वो 6 बजे तक, सुबह के 6 बजे तक वुमेन कांस्टेबल, जिस तरह नाकों पे पहले मेल कांस्टेबल जो है वो रहते थे, अब वुमेन कांस्टेबल भी वो रहेंगी। तो आप इसे कितना एक सेफ जो स्टेप है वो मानती हैं वुमेन की सिक्योरिटी के लिहाज से? मैम, ये एक बहुत अच्छा आपने स्टेप लिया है ये वुमेन की सिक्योरिटी के लिए। और कि जैसे कि ये पहले क्राइम्स वगैरह होते थे, इनसे भी हमें सेफ्टी मिलेगी। और जो वुमेन्स ऐसे कि जो बॉयज़ होते हैं उनसे अपनी बात शेयर करने में झिझकती हैं, बाहर नहीं आती हैं रात को, वो सब चीज़ें कि अच्छी तरह से ठीक रहेंगी। वो बाहर आएंगी और इन सब चीज़ों से वो झिझकना बंद करेंगी। वो अपनी एक कोई भी बात होगी वो अपनी वुमेन से शेयर कर सकती है। तो जिस तरह से हम भी, अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं, तो रात को हम बाहर घूमने से ज़रूर झिझकिचाते हैं कि हम कहाँ घूमेंगे, रात को लड़कियों के क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। सिक्योरिटी लैब्स को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं सबके मनों में काफ़ी ज़्यादा सवाल रहते हैं। अब वुमेन कांस्टेबल होगी तो आप कैसे, खुद पे कैसे देखती हैं इसको? तो आप रात को अब घूमने जा सकती हैं, कहीं पे भी आपको जाना हो, सिक्योर फील करेंगी? यस मैम जी। तमन्ना, जिस तरह से अगर बात करें जम्मू में काफ़ी अच्छा स्टेप लिया गया है। जिस तरह लड़कियां जो है जम्मू में आप देखती होंगी इतनी रात को बाहर नहीं निकलती है, क्योंकि सिक्योरिटी को सबका अपना फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। जी। तो अब एक काफ़ी अच्छा स्टेप लिया गया है जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा। जम्मू में अब रात को वुमेन कांस्टेबल जो है वो भी नाकों पर तैनात रहेंगी। तो इसको आप सिक्योरिटी के लिहाज से कैसे देखते हैं?
तो ये हमारे लिए एक सिक्योरिटी का मीडियम बन रहा है, क्योंकि पहले क्या होता था कि लड़कियों का बाहर जाना जो है वो सेफ़ नहीं माना जाता था, सिक्योरिटी नहीं होती थी उनको। लेकिन अब जो है वुमेन कांस्टेबल लगी, उसके से क्या होता है कि लड़कियां जो हैं वो भी बाहर जा सकती हैं, एट नाइट भी, लेट नाइट भी जा सकती हैं, और उनको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कहीं पे भी तो वो डिस्कस कर सकते हैं उनसे, वो उनको हेल्प कर सकते हैं। तो इससे अकॉर्डिंग टू मी थोड़ा वुमेन एम्पावरमेंट पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा और लड़कियों को थोड़ा फ्रीडम भी मिलेगा कि वो भी बाहर जा सकती हैं मेल की तरह, वो भी अपना काम जो है वो कर सकती हैं। जी, रात को लड़के तो आपने बहुत बार देखे होंगे नाइट आउट मारते, लड़कियां जम्मू में अगर बात करें तो इतनी खुली नहीं है, लाइक जाती नहीं है। सिक्योरिटी लैब्स ही मान लें, सभी के मन में एक डर जो है वो बैठा होता है कि रात को जा रहे हैं, रात का समय क्या होगा ये नहीं पता। तो आप इसको कैसे लगता है, आपको इसमें कमी आएगी, अब लड़कियां बाहर जा सकेंगी? उसमें रीज़न ही इनसिक्योरिटी आ जाता है, क्योंकि हर इंसान को पहले अपनी सिक्योरिटी के बारे में ही सोचना पड़ता है। अगर बंदा उसकी लाइफ सिक्योर नहीं है तो वो इसीलिए पहले टाइम पे यही होता था कि लड़कियों को सिक्योर नहीं माना जाता था बाहर जाना, स्पेशली नाइट टाइम पे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे लड़कियां भी लड़कों के इक्वली मानी जा रही हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट हो रही है उसकी वजह से। और जैसे जैसे देख रहे हैं हम कि हमारी सोसाइटी में कितने चेंजेस आते हैं, तो हमारे लिए अच्छा है ये। तो जिस तरह से अगर बात करें, जम्मू में एक काफ़ी अच्छा कदम उठाया गया है। जिस तरह से पहले मेल कांस्टेबल होते थे, यानी कि जो मेल कांस्टेबल्स हैं वो रहते थे रात को नाके पे, लेकिन अब जो है फीमेल कांस्टेबल रहेगी, यानी कि वुमेन कांस्टेबल्स भी नाकों पर रहेगी। ये इनकी ड्यूटी लगाई गई है, ये रात के 10 से सुबह 6 बजे तक लगाई गई है। तो आप इसे कैसे देखते हैं, सिक्योरिटी के लिहाज से आप इसे कैसा मानते हैं? जी, बहुत अच्छा कदम उठाया आपने। जैसे कि यहाँ पे कुछ लड़कियाँ होती हैं, मेल्स होती हैं, वो रात के टाइम पे अनकंफर्टेबल फील करती हैं कि हमें कहीं जाना हो तो वो, जैसे कि मेल होती है यहाँ पे, तो उनसे थोड़ा शर्म फील करती हैं कि हम नहीं जा सकते इनके साथ। तो आपने बहुत अच्छा कदम उठाया कि यहाँ पे अगर कोई मेल होगी, फीमेल खड़ी होगी, तो कोई भी फीमेल लड़की रात को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो आती है यहाँ पे, वो सोचती है कि चलो ठीक है हम किसी फीमेल से बात कर सकते हैं, तो वो उनसे बात कर सकती हैं कि हमें वहाँ पे जाना है, हमें घर पे छोड़ दो, जहाँ कहीं प्रॉब्लम बन गई है वहाँ पे हमें पिक कर दो। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है हमारे लिए, यहाँ पूरे जम्मू के लिए, कि लड़की सेफ़ रहेगी। तो जैसा कि यहाँ के बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं, रात के टाइम पे कोई आता किसी को बिठा के कहीं ले जाता लड़की को, यहाँ किसी फीमेल के लिए प्रॉब्लम बन जाती है। तो थैंक्स कि आप बहुत अच्छा कदम उठा रहे हैं, तो क्राइम कम होंगे इसके लिए। तो लड़कियां जिस तरह से पहले जम्मू में बाहर नहीं निकल पाती थी, तो अब निकल पाएंगी, कैसे सीखती हैं आप इनको? जी, पहले लड़कियां यहाँ जम्मू में नहीं निकल पाती थी, क्योंकि उनको डर रहता है कि रात के समय में किसी अगर मेल के साथ जाएंगी तो ऑब्वियसली लोग उनको बोलेंगे कि आप किसी मेल के साथ आए हो, तो उनके घर वाले बात करेंगे, रास्ते में कोई उनको देख लेगा कि आप इनके साथ बात कर रहे हो, उनको घर के लिए भी परेशानी बन जाती है। तो ये सिक्योरिटी है एक लड़की के लिए, वो अपने आप को कुछ ऐसा फील नहीं करेगी कि मैं किसी और के साथ जा रही हूँ, तो फीमेल के साथ बात करके वो ऑब्वियसली कंफर्ट फील करेगी अपने आप को। सोनाक्षी, अगर बात करें, जम्मू में काफ़ी अच्छा स्टेप जो है वो उठाया गया है। अब जिस तरह से नाकों पे पहले मेल कांस्टेबल जो हैं वो तैनात किए होते हैं रात के समय, अब फीमेल कांस्टेबल यानी कि वुमेन जो कांस्टेबल है वो भी तैनात की जाएंगी, और ये टाइमिंग जो रखी गई है रात के 10 से सुबह 6 बजे तक जो है वो तैनात रहेंगी, तो जितनी भी नाके हैं वहाँ पर। तो आपको इस स्टेप को कैसे आप देखती हैं, इसको कैसे इस स्टेप को जो है वो मानती हैं? जी, एक वुमन से अच्छा वुमन को कोई नहीं समझ सकता, वो उनके साथ कंफर्टेबली सब कुछ शेयर कर सकती है। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अब जैसे मैं कॉलेज से आती जाती हूँ, कई बार एग्ज़ाम 2 बजे स्टार्ट होता है, तो शाम को अगर मैं लेट आ रही हूँ तो घर वालों को ऑब्वियस सी बात है, डर तो रहेगा कि इंसान लेट आ रही है, कोई भी बात है। तो ये बहुत अच्छा स्टेप उठाया हुआ है, ताकि लड़कियाँ टेंशन फ्री होकर कहीं भी जा सकती हैं, अपने मॉम एंड डैड को भी उतनी टेंशन नहीं होगी घर पे कहीं भी। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप लिया हुआ है, एक वुमेन के साथ अच्छे से शेयर कर सकती है बात, की कोई फॉलो कर रही है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, अगर वो अनकंफर्टेबल फील कर रही है, वो अच्छे से उनको समझा सकती है, और ये बहुत अच्छा स्टेप। कई ऐसी लड़कियां होती हैं जो अपने दिल की बात और बात करनी हो तो वो मेल्स के साथ इतनी खुल नहीं पाती हैं, तो ऐसे केस में ये काफ़ी अच्छा स्टेप है। उल्टा अगर रात को अगर आपको बाहर निकलना है तो अब आप वो भी निकल सकते हैं, क्योंकि आपको एक सिक्योरिटी लैब्स का कहीं ना कहीं मेल पे शक रहता है, चाहे कोई भी हो, तो ऐसे में वुमेन जो है वो भी वहाँ पर तैनात रहेंगी। कैसे स्टेप को देखती है? बहुत अच्छा स्टेप है ये। यहाँ पे कई बात मतलब सब पुलिस वालों के लिए, मतलब कोई होता है, लड़कियों को इतना सेफ फील नहीं करते अगर मेल
कांस्टेबल है, मैन है, वो उन्हें लगता होगा शायद वो भी उन्हें उस नज़र से देख रहे हैं, लेकिन एक फ़ीमेल है वो उसे प्रॉपरली समझ पाएंगे। हर एक लड़की प्रॉपरली समझेगी, वो अच्छी तरह बोल पाएगी। हर जगह पे हम मतलब ऐसे भी देखने को केस मिलते हैं कि जो मेल होते हैं वो भी अच्छी नज़रों से नहीं देखते फीमेल। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मतलब मेरे को ये ठीक नहीं लगता, लेकिन ये जो स्टेप उठाया हुआ ये बहुत अच्छा स्टेप है, बाहर निकलना। अब पिछला जो केस हुआ था मेरे कॉलेज के आगे सांबा केस हुआ था, वहाँ पे लड़की नेक्स्ट डे उसकी बॉडी मिली थी, तो उसके कारण क्या हुआ था, जब वो नेगेटिविटी माइंड में भरी तो पेरेंट्स बार बार और ज़्यादा अनसेफ फील करने लगे लड़कियों के लिए। तो तब पुलिस वगैरह नाका वगैरह कहीं नहीं लगा होता था, कोई भी कहीं भी उठा के ले जाते थे। किसी को लिफ्ट देना है या कुछ भी करना है, लड़की सोचती नहीं है ये सोचने से पहले। तो आज की आवाम की आवाज़ में हमने जो सवाल किया सबसे वो सिक्योरिटी को लेकर था। जम्मू में काफ़ी अच्छा स्टेप उठाया गया है। अब रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक वुमेन कांस्टेबल जो हैं वो तैनात की जाएंगी नाकों पर। ऐसे में लड़कियां इसको कैसे देखती हैं, कैसे उनका क्या प्रतिक्रिया है, ये हमने जानने की कोशिश की और उन्होंने सभी ने इसकी काफ़ी ज़्यादा सराहना की। सभी ने यही कहा कि अप्रिशिएटेबल ये जो स्टेप है और कहीं ना कहीं अगर बात करें, लड़कियां जो रात को बाहर निकलने से डरती थी वो अब खुले होकर जो है वो निकल पाएंगी। रात की शिफ्ट्स जो है वो कई बार लड़कियां नहीं लगाती हैं सिक्योरिटी लैब्स को लेकर और अपनी सिक्योरिटी को लेकर कि क्या उनकी सिक्योरिटी जो है वो बाहर भी रहेगी, क्या वो बाहर निकल रहे हैं, क्या वो सेफली जो है वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच पाएंगी। तो ये जो लोगों के मनों में सवाल हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे सवालों के जो ये जवाब हैं। जिस तरह से अगर बात करें वुमेन कांस्टेबल को तैनात किया गया है चौकियों पे, लड़कियों ने काफ़ी ज़्यादा सराहना इसकी की और कहा कि फाइनली ये जो स्टेप लिया गया है ये लड़कियों के लिए काफ़ी अच्छा है और वुमेन एम्पावरमेंट की अगर बात की जाए तो इससे उसको भी कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा। तो आज के लिए इस आवाम की आवाज़ में फ़िलहाल इतना ही। आप देखते रहिए द न्यूज़ नाउ और मुझे मेघा चंदन को और कैमरा पर्सन कमल सिंह को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।